अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। अच्छा, हम लोगों ने कल लास्ट टाइम जो पढ़ा था फॉर्म के अंदर, हमने पढ़ा था रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल हमने देखा था कि भाई फोर का एट्रीब्यूट किस तरीके से यूज़ करते हैं हम अपने रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस और इनपुट टाइप्स के साथ। ठीक है, तो अच्छा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे लेके चलते हैं, अपनी क्लास को। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है, सिलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा तो सिलेक्ट ऑप्शन क्या होते हैं भाई? दिस सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट एलिमेंट दिस सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सिलेक्ट एलिमेंट क्या करता है? हमारे फॉर्म के अंदर ना ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हम अपने फॉर्म में आते हैं, जो हमने लास्ट बनाया था, हम इसी के नीचे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए एक ले लिया लेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेबल लिया, इसको क्लोज कर दिया। यहाँ ले लिया मैंने एक सिलेक्ट। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अच्छा देखिए भाई, लेबल को मैं दे देता हूँ पहले से, फॉर एग्जाम्पल एक आईडी। ठीक है, आईडी दे देता हूँ मैं इसको लिस्ट। ठीक है, इधर मैंने कर दिया इसको 4। सही है, 4 को मैंने क्या कर दिया, 4 को भी मैंने कर दिया लिस्ट। मैंने आपको बताया था हम आईडी के थ्रू 4 के साथ लेबल को अटैच कर देते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। सही है, मैंने कर दिया इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, अब मैं इसको सेव करवाता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा ही ब्राउज़र आ गया। मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या रिफ्रेश, तो देखें यहाँ एक लिस्ट बनी, ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया मेरे पास, लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आया। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कर देता हूँ, पहले तो इसको दे देता हूँ BR। ठीक है, उसके बाद में फिर एक और BR दे देता हूँ, ताकि लाइन ब्रेक एक और आ जाए हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। भाई देखें, सिलेक्ट ऑप्शन डिफाइन सिलेक्ट एलिमेंट डिफाइन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट तो बना दी। अब इसके बाद क्या होता है, द ऑप्शन एलिमेंट डिफाइन एन ऑप्शन दैट कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शन क्या करते हैं, हमारी लिस्ट के अंदर ड्रॉप डाउन आइटम्स क्रिएट कर देते हैं। अब हम आते हैं कि भाई यहाँ पे मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया ऑप्शन, यहाँ मैंने ले लिया ऑप्शन क्लोज। हमने ऑप्शन का एलिमेंट ओपन किया, ऑप्शन का एलिमेंट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अंदर दे देता हूँ एक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल HTML। ठीक है, यहाँ पे मैंने HTML कर दी, सॉरी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑप्शन और लिया। ठीक है, ऑप्शन को कर दिया क्लोज। यहाँ क्या मैंने कर दिया, इसके अंदर CSS। सही है, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, सॉरी क्लोज ऊपर ही कर दिया था। अच्छा, मैंने यहाँ किया एक और ऑप्शन, यहाँ पे मैंने किया ऑप्शन को क्लोज। यहाँ पे मैंने कर दिया जावा स्क्रिप्ट। सही है, मैंने इसको किया सेव। यहाँ आते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं, तो देखें हमारे पास आ गई एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके अंदर क्या आ रहा है, सिलेक्टेड ऑप्शन हमारा HTML फर्स्ट सिलेक्टेड आ रहा है, उसके बाद CSS और जावा स्क्रिप्ट। अच्छा, यहाँ पे देखें बाय देखें दी ऑप्शन एलिमेंट डिफाइन एंड ड्रॉप डाउन दैट कैन बी सिलेक्टेड। अब ऑप्शन बता रहा होता है कि हमारे पास कौन सा जो वो है ना वैल्यू सिलेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास CSS है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, तो CSS सिलेक्टेड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सिलेक्टेड। मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम होता है, देखिए मेरा HTML है, मैं यहाँ आया, मैंने पेज रिफ्रेश किया। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, हमारा HTML बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है सिलेक्ट ऑप्शन की वैल्यू। ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ सबसे टॉप पे, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर एक हेडिंग। ठीक है, H2 के नाम से इसको क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने कर दिया वेब ट्यूटर्स। ठीक है, इसको सेव करा दिया मैंने। यहाँ इसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर। ठीक है, अलाइन सेंटर का मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करा दिया इसको। ठीक है, उसके बाद अब मैंने क्या किया, मैंने किया इसको रिफ्रेश, हमारा आ गया वेब ट्यूटर्स अलाइन सेंटर। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूँ कहाँ पे, अब मैं आता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। देखिए भाई, वो कह रहा है टू डिफाइन अ प्री सिलेक्टेड ऑप्शन एड द सिलेक्टेड एट्रीब्यूट टू दी ऑप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ यार, जब मेरा यहाँ पर आ रहा है ना,
मैं आता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश करते हैं, यहाँ सिलेक्टेड आ रहा है HTML। मैं बोल रहा हूँ बाय डिफॉल्ट जब आए ना तो सिलेक्टेड क्या आए हमारा, सिलेक्टेड आ जाए हमारा CSS, सही है। अच्छा ठीक है, मैं अब क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आए, कौन सा, CSS का। ठीक है, मैं आया अपने HTML के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने CSS को कर दिया यहाँ पे सिलेक्टेड। ठीक है, मैंने किया सेव। अब मैं आता हूँ अपने पेज पे, मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारा देखें यहाँ पे पहले HTML आ रहा था क्योंकि हमारा यहाँ पे फर्स्ट आइटम आता है पहले सिलेक्टेड। ठीक है, द फर्स्ट आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट इज सिलेक्टेड। उसके बाद हमने अगर कोई दूसरा आइटम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना पड़ता है ना, तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई दूसरा आइटम अगर हमें सिलेक्टेड रखना पड़ता है तो उसके लिए हम लोग उसका सिलेक्टेड का साइन इधर एट्रीब्यूट एक हमारा पास करा देते हैं। जैसे मैंने CSS के अंदर कराया, मैं CSS से हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया जावास्क्रिप्ट के अंदर सिलेक्टेड। तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट में जब भी पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जावास्क्रिप्ट की वैल्यू ही आपके फॉर्म में जाएगी, हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो बस जस्ट फर्स्ट टाइम पे आपको दिखा रहा होता है कि आप जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, आप इसको चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, सही है। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। और दूसरी चीज ये कि भाई हम जब भी कोई सिलेक्टेड है हमारा फॉर्म है, ठीक है, हमने इसको नेम देना है। ठीक है, नेम देना है कि ये नेम हम आगे जाके देखेंगे। भाई ये नेम क्या करता है, ये नेम जब भी हमारा फॉर्म सबमिट होता है ना, तो नेम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को सर्वर पे भेजते हैं। ठीक है, तो नेम हम इसलिए यूज कर रहे हैं और आईडी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि अपने इस लेबल के साथ इसको कनेक्ट करा सकें फोर के थ्रू। ठीक है, हमने दे दिया सिलेक्टेड। ठीक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या आ रहा है, जावास्क्रिप्ट सिलेक्टेड। अब देखें ये HTML की जो वैल्यू है ना, ये यूजर को सिर्फ फ्रंट पे डिस्प्ले होती है, तो ऑप्शन के अंदर इसको हमें ना इसकी वैल्यू सेंड करानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ वैल्यू के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वैल्यू के अंदर मैंने कर दिया इसको HTML। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी, हमारे सर्वर के पास फॉर्म सबमिट होने के बाद। ठीक है, इधर हम आ जाते हैं, इधर हम क्या कर देंगे, इसको CSS कर देंगे। ठीक है, हमारी अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, हमारी ये भी हमारी वैल्यू जा रही है सर्वर के पास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसकी भी वैल्यू दे देनी है हमने यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे जावास्क्रिप्ट, सही है। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको हमने कर दिया जावास्क्रिप्ट। हमारे फॉर्म का नाम क्या हो गया, लिस्ट। ठीक है, आईडी हो गई लिस्ट, आईडी हमने फॉर के थ्रू इधर यहाँ पे कॉल करवाई, और हमने HTML के अंदर वैल्यू भेजी सर्वर को, यहाँ पे हमने यूजर को डिस्प्ले करवाया। तो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, ये वैल्यू और ये हम अलग अलग भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम HTML5 भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने HTML5 रखा है और हमने सर्वर पे सिर्फ भेजा क्या, HTML। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे HTML5 शो हो रहा है, लेकिन वैल्यू के अंदर क्या जा रहा है, HTML। अब मैं यहाँ कर दूँ HTML, सॉरी मैं यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल CSS3, और यहाँ पे मैं रखता हूँ खाली CSS। मैंने किया सेव, मैं आया रिफ्रेश किया मैंने इसको, तो अब ये देखें यहाँ पे CSS नजर आ रहा है मुझे खाली। ठीक है, जबकि हमारे सर्वर पे क्या जा रहा है, CSS3। तो ये इस तरीके से काम करता है। वैल्यू जो होती है वो हमारे सर्वर पे जाती है और नेम के थ्रू जाती है, नेम से चेक कराते हैं हम अपनी वैल्यू क्या है सिलेक्टेड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, हमने ये तो देख लिया, हमने नेम दे दिया, इसको आईडी दे दी, आईडी के थ्रू हमने ड्रॉप डाउन के ऊपर इसको सिलेक्ट करवा दिया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक BR का टैग, लाइन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ, तो वो खुद हमारा बता रहा होता है कि हमारी ये जो फील्ड है इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब लोग हम आते हैं इधर, हमने लेना है अगर फॉर्म के ऊपर एक हम ले लेते हैं, पहले तो हम लेते हैं यहाँ पे BR। ठीक है, हमने एक BR और ले लिया। ठीक है, हमने 2 BR लिए। यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया एक लेबल। ठीक है, लेबल को हमने करा दिया क्लोज। लेबल के ऊपर हमने क्या किया, लेबल के ऊपर हमने ले लिया यहाँ पे एक कमेंट। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे फॉर्म के साथ कोई जाए ना तो कमेंट करे। अच्छा, अब आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि किसी भी फॉर्म के ऊपर हम जब कमेंट का टैग यूज करते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है नीचे। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, वो बनता है हमारे टेक्स्ट एरिया के थ्रू। ठीक है, दी
टेक्स्ट एरिया एलिमेंट, अब यहाँ पे आ जाए दी टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइन अ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड अ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब हम आते हैं, हमें मल्टी लाइन इनपुट फील्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मुझे मेरा टेक्स्ट एरिया है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने लिया एक टेक्स्ट एरिया के नाम से एलिमेंट। ठीक है, ओपन करा है, यहाँ पे मैंने इसको करा दिया क्लोज। सही है, टेक्स्ट एरिया को सही है, मैंने यहाँ क्लोज करवा दिया इसको, मैंने इसे किया सेव। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये कर देता हूँ मैं इसको रिफ्रेश। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया एक कमेंट। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ बीच में एक BR ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। सही है, मैंने सेव किया इसको, मैंने कर दिया रिफ्रेश। सही है, तो अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ गया, हम इसको यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने आगे की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट एरिया को हम यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा रॉस। ठीक है, रॉ मैंने दे दी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पास करा दिया कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स मैंने करा दिए फॉर एग्जांपल 100। मैंने इसको किया सेव, फॉर्म पे किया रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे मैं आया, मैंने किया इसको रिफ्रेश। अब देखिए मेरा फॉर्म का जो कमेंट है यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो ये थोड़ा सा ना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रॉ और कॉलम के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 10 से 5 कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया 50। मैंने इसको किया सेव, यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे इनपुट के थ्रू टेक्स्ट पे टाइप करते हैं, तो हमारी इसकी वैल्यू यहीं से हमारी चली जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर हम देखते हैं आगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।